दोस्तों ये है स्किन केयर। देखिए स्किन केयर, मेरी स्लाइड आपके सामने आ गई है और ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स के स्किन केयर के द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। और कहते हैं ना, नो योर स्किन। आपको सबसे पहले अपनी स्किन के बारे में जानना है। देखिए स्किन क्या है। हमारी बॉडी, आप बॉडी को तो समझते ही हो। क्या होता है? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, देन सिस्टम, देन बॉडी। बॉडी रिलेटेड टू हेल्थ, कि कैसी है, वो हेल्दी है या वो सिकनेस में है। तो हमें हमेशा सिकनेस से बच के रहना है, क्योंकि सिकनेस में क्या है, लॉस है। और हेल्दी रहने में हमें प्रॉफिट है, हमें फायदा होता है। तो हमें किस में रहना है? हेल्दी रहना है। और हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी के ऊपर जो पूरी बॉडी हमारी कवर्ड है, सिर से लेके पैर तक, वो है स्किन। और स्किन बॉडी का एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट विजिबल ऑर्गन है, यानी यही दिखाई पड़ता है सबसे पहले। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए आपकी स्किन किस चीज पे डिपेंड करती है? गुड न्यूट्रिशन, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। आपको अंदरूनी तौर से भी और बाहरी तौर से भी, दोनों तरह से इसको एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। क्योंकि ये हमें पता है, कोई और दूसरा ऑर्गन हमारी बॉडी का वो एटमॉस्फेयर के लिए एक्सपोज नहीं है, उसको बाहर डायरेक्टली वो एक्सपोज नहीं है। देन स्किन, स्किन ही है टू डैमेज और डिसीज। सबसे पहले डिसीज और डैमेज कौन सी चीज होगी? आपकी स्किन होगी। किस चीज से? वो सनलाइट से, स्मोक से, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जर्म्स वगैरह हैं, कुछ भी है। सबसे पहले अब मच्छर कहाँ काटता है? वो आपकी स्किन के ऊपर ही बैठता है और उसी में हमारी डर्मिस लेयर में जाके वो काट लेता है, और वहीं से वो इन्फेक्शन फैल जाता है, वहीं से बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, और वाट नॉट बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो हमें इस स्किन को बचा के रखना है। और इसके नीचे, इसके इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स। वो हमारे पिगमेंटेशन के लिए, जो मेलानिन है, यानी उसी के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन, जो हमारे कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कोई तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, किसी का कलर व्हाइट होता है, किसी का ब्लैकिश होता है, किसी का किसी तरह का गेहुआ रंग होता है, तरह तरह का होता है ना। आपने देखा होगा स्किन के कलर, वो डिपेंड करते हैं आपके पिगमेंटेशन, जो मेलानिन है, जो आपके सेल्स हैं मेलानोसाइट्स बेसिकली, उनके ऊपर। तो ये क्या है? ये हमारी एपिडर्मिस में लोकेटेड रहते हैं। इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसको रेगुलेट भी करना है, और इसके सेंसेशन को भी मेंटेन करके रखना है। और हमारी स्किन का एवरेज जो एरिया होता है वो 20 स्क्वायर फीट। अब वो डिपेंड करता है हाइट टू हाइट। इसके अंदर क्या है? स्किन केयर में हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे इलास्टिन है। इलास्टिन का मतलब कहते हैं ना लचीलापन। कोलेजन मतलब जोड़ना, यानी हमारे टिश्यूज को जोड़ के रखना, लचीलापन मेंटेन करके रखना। आप देखिए फ्लैक्सिबल बॉडी है, इधर मोड़ते हैं, उधर मोड़ते हैं, कहीं पर भी मोड़ते हैं, इसको रगड़ते भी हैं, नहाने के टाइम में सब कुछ करते हैं। तो वो क्या, इलास्टिसिटी भी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आप उसको खींचो और रिलीज कर दो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर मतलब उसमें वाटर रिटेंशन को मेंटेन करना। जब वाटर रहेगा उसके अंदर, मॉइस्चर रहेगा, तो वो फ्लेक्सिबल बना रहेगा। इमल्सिफायर, जो चीजें उसके अंदर जाए वो घुल मिल जाए, यानी कि एक ऐसी तरह की चर्बी यानी गुड फैट होना चाहिए जो उसके अंदर वो घुलते रहे, साथ साथ में स्किन को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर घुलते रहे। ह्यूमक्टेंट्स, यानी कि उसके अंदर कहते हैं ना ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, यानी वही अगेन मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ह्यूमक्टेंट्स बोलते हैं, जो मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए। कनेक्टिव टिश्यूज, टिश्यूज को जोड़ के रखने के लिए हाइलोनिक एसिड बहुत जरूरी है। एक होता है एलोनटाइन। एलोनटाइन का मतलब टू रिड्यूस इरिटेशन, यानी आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए। यानी कुछ चीजों का ऐसा मिक्सचर, जो चीज आप अप्लाई करते हो, कुछ चीजों का वो मिक्सचर है एक तरह से, जिनको क्लींजर में भी हो सकता है, लोशंस में भी हो सकता है, सीरम्स में भी हो सकता है, फेस मास्क के अंदर भी हो जाता है। तो उनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? एलंटॉइन। जिससे कि वो हमारी किसकी, स्किन की सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए, और उसके ऊपर इरिटेशन ना हो, किसी तरह की खुजलाहट ना हो, हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इरिटेशन होता है ना, कई कुछ चीजें हो जाती हैं, इरिटेट होते हैं। तो सेंसिटिविटी को मेंटेन करना है। तो ये इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिएंट्स का, जो क्लींजर्स के अंदर, लोशन, सीरम्स एंड फेस मास्क के अंदर। अब देखिए ये ना, ये हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है।
आप लोग जान लीजिए, आज आपको पता लग जाएगा पूरा स्किन का क्या होता है, स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और इसकी बनावट किस तरीके से बनी हुई है। देखिए, जो अंदरूनी तौर से, मैंने क्या बोला था, पोषक तत्व देने हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, गुड न्यूट्रिशन, वो कहां से स्टार्ट होता है, आपकी हाइपोडर्मिस लेयर से, जो आपकी अंदरूनी तौर से आपकी मसल से अटैच्ड है। बीच वाली आती है डर्मिस लेयर। ये एक मोटा मोटा हम आपको बता रहे हैं आपके आइडिया के लिए, कि भाई आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो, बिकॉज आप वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और वेलनेस इंडस्ट्री में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये कोई बहुत कंप्लीट और डीप नॉलेज नहीं है, सिंपल आइडिया है। सेंटर वाली लेयर होती है डर्मिस लेयर, और डर्मिस लेयर थिक लेयर होती है, जिसके अंदर हेयर रूट्स हैं, आप स्वेट ग्लैंड्स देख रहे हो, नर्व सेल्स देख रहे हो, ब्लड वेसल्स देख रहे हो, उसके अंदर वो सारी चीजें वहां से वो फ्लो कर रही हैं डर्मिस लेयर में। और ऊपर आके एपिडर्मिस लेयर है, जो मोस्ट विजिबल लेयर है, जो ऊपर की तरफ दिखाई पड़ती है, जो आपके कलर के लिए, या धीरे धीरे जब हम नहाते हैं तो वो साफ होती रहती है, वो रिमूव होती रहती है। और देखिए, इसका ना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने अभी अभी लिया है रिसेंटली, बहुत जल्दी में, 8 और 9 मई को, देखो मई का महीना चल रहा है, 8 और 9 मई को एक एथलेटिक मीट थी, जिसको हमें संपन्न कराना था। उसमें मैं ऑफिशिएटिंग कर रहा था। तो ऑफिशिएटिंग करने का मतलब है कि वहां पे वो उनको कंडक्ट कराना, गेम्स को कंडक्ट कराना, और ये आईसीएसई बोर्ड का था पूरा, जितने भी 12th तक के स्कूल थे आईसीएसई बोर्ड का, वो एक एथलेटिक मीट हो रही थी। तो मैं उसमें गया, और सनलाइट बहुत तेज थी। इतना आइडिया था नहीं कि भाई सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए कुछ फुल बाजू कुछ पहन के जाना है। तो मैं नहीं गया। तो मैंने देखा कि यहां से हाफ बाजू की मैंने पहन रखी थी, तो यहां से पूरी टैनिंग हो गई। अब टैनिंग हो गई, लाल लाल हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन फिर मैं गया, तो 9 तारीख को फिर वही ऐसे इसी तरह से, और वो टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई, एकदम से बहुत रेडिश रेडिश हो गया पूरा इतना पोर्शन। मैंने कहा देखो, आज टैनिंग हो गई, ये बहुत गोरे लोग जो है समुद्र के किनारे जाते हैं टैनिंग करने के लिए बॉडी को, और मैंने भी आज टैनिंग देख ली। लेकिन मुझे पता था, मैं क्योंकि स्किन की क्लास जैसे ले ही रहा हूं, और मुझे ये आइडिया भी है, पता भी है। तो मैंने देखा कि भाई अब ये टैनिंग खत्म कैसे होगी। मैंने कहा अब की बार इसको एक्सपीरियंस किया जाए। मैंने कहा 21 से 28 दिन लगेंगे इसको रिमूव होने में। और वाकई दोस्तों, वही हुआ कि वो धीरे धीरे स्किन का रिन्यूअल चला, उस पर और ज्यादा रेडिशनेस हुई, थोड़ी सी इरिटेशन भी हुई। और मैं पता है क्या लगाता रहा, एलो लिप्स उसके ऊपर लगाता रहा, पूरी अपनी बाजू के ऊपर एलो लिप्स का यूज करता रहा, चिकनाहट को मेंटेन करने के लिए, उसको नॉरिश करने के लिए। और मैं डेली उसे लगाता रहा, और अपना एवोकाडो सोप से नहाता रहा। तो मैंने देखा धीरे 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 उसमें इरिटेशन भी हुई, थोड़ी खुजली भी हुई। अभी भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, हल्का हल्का सा पैचेस है अभी, क्योंकि पूरे 21 दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि ये 9 तारीख के बाद की बात है। तो मैंने ना धीरे 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 अपनी स्किन की कलर को, यानी देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा यहाँ पे टैनिंग रिमूव हो रही है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया कि 21 से 28 दिन लगते हैं हमारी स्किन को रिन्यू होने में, और मैं ओरिजिनलिटी में रिटेन करने के लिए, रिगेन करने के लिए, लेकिन उस इरिटेशन वगैरह को और रिगेन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं एलो से रिलेटेड एलो लिप्स ही लगाता रहा इसके ऊपर। ऑफ कोर्स मुझे अगर ऐसा आइडिया होता तो मैं क्या लगा के जाता, एलो सनस्क्रीन। लेकिन ये मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना था, और मैंने देखा। सो क्या है, हाइपोडर्मिस से डर्मिस, डर्मिस से एपिडर्मिस में 21 से 28 दिन लगते हैं, ये रिन्यू होती रहती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई भी इंफेक्शन हो गया है, कोई बहुत डेडली डिसीज ऐसी आ गई है, वो हाइपोडर्मिस लेयर में जाके वो वायरस बैक्टीरिया सेटल हो जाता है, वो वहां पे स्प्रेड होता रहता है, जहां स्किन की मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है, धीरे धीरे वो डर्मिस लेयर में, फिर एपिडर्मिस में, और आगे बहुत भयानक बीमारियां बन जाती हैं। लेकिन उस सब से बचने के लिए अगर हम एलो से रिलेटेड, क्योंकि एलोवेरा के बारे में आप जानते हो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी कॉस्मेटिक, मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल तीनों प्रॉपर्टीज हैं, भरपूर मात्रा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज भी हैं, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। वो कहां पे अप्रोच करता है, आपकी हाइपोडर्मिस लेयर पे, बिकॉज ऑफ लिग्निन एंड सैपोनिन। तो क्या हुआ, आपकी हाइपोडर्मिस लेयर हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी, वहां से वायरस निकल जाएंगे, वहां से बैक्टीरिया निकल जाएगा, और आपकी डर्मिस लेयर हेल्दी होती चली जाएगी, एपिडर्मिस हेल्दी हो जाएगी। अब देखिए, आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं,
बाहर में जितने भी डॉक्टर हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो आपकी डर्मिस लेयर तक ही काम करते हैं। महंगी से महंगी क्रीम देके वो डर्मिस लेयर को क्लियर करते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर को क्लियर नहीं करते कभी भी, ऐसी कोई क्रीम भी नहीं देते। और वहां अप्रोच भी होती है तो वो क्या है, उसको सिर्फ सूदिंग इफेक्ट देके मॉइस्चराइज करके, और वहां बैक्टीरिया और बढ़ते चले जाते हैं। और धीरे धीरे जब आपको डर्मिस लेयर में क्लियर हो जाता है, एपिडर्मिस पे क्लियर होता है, तो आपको लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन तीसरे महीने में वो दोबारा से रिलैप्स हो जाती है, फिर दोबारा से वो बननी शुरू हो जाती है, फिर बीमारी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके हाइपोडर्मिस लेयर तक अप्रोच वाली क्रीम उन्होंने कोई भी नहीं दी, और ना इस तरह की कोई चीज वो दे पाते है ही नहीं बेसिकली। क्योंकि ये भी मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखा है, मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे गैंग्रीन हो गई, गला पड़ गया, फ्रोस्ट बाइट हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। सो हमें इन सब चीजों को देखना है। अब देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैं कह रहा था आपसे। सिंपल स्किन इरिटेशन जो मैंने भी महसूस करा, डर्मेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन पे कहीं सूजन आ गई, इची इन्फ्लेमेशन, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो ठीक नहीं होती, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल से ही इसको रिमूव किया जा सकता है। डैंड्रफ आपने देखा होगा, हर कोई फेस करता है डैंड्रफ, बालों में जो है डैंड्रफ हो जाती है, तरह तरह के शैम्पू लगाते हैं, तरह तरह के कंडीशनर लगाते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैचेस वगैरह हो जाते हैं, उस पर सेलुलाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उस पर एलोपीसिया की प्रॉब्लम आ जाती है जो 19 नंबर पे लिखी हुई है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, एक्ने डेवलप हो जाते हैं, सेलुलाइटिस, स्किन एब्सकस, बॉयल वगैरह, फोड़े, फुंसी, रैसेस ऑन द फेस, मस्से, मेलानोमा, स्किन कैंसर, हर्पीज, बड़ी डेडली डिसीज है ये। सो हमें इनसे बच के रहना है। एलर्जिक रिएक्शन, सिंगल्स, चिकन पॉक्स वगैरह, एस्केबीज है जी, वो रिंग वॉर्म, गैंग्रीन, फंगल इन्फेक्शन और एजिंग फैक्टर बेसिकली। सो हमें क्या है, इन सब चीजों से बच के रहना है। और बचने के लिए आपको करना क्या है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम आ गई है आपके शरीर में और तब आप चले उसको ठीक करने के लिए, फिर तो टाइम लगेगा, देखिए फिर तो आप परेशान हो जाओगे, पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा और आप परेशान भी होगे। तो हमें क्या पहले से ही अपनी स्किन को मेंटेन करके रखना है। मेंटेनेंस भी एक चीज होती है ना, जब किसी चीज को मेंटेन करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हमें मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेन कैसे करना है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये एक फॉर्मूला है बेसिकली। आप कहोगे ये फॉर्मूला कैसा है सर? ये है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लींजिंग करना है। अब क्लींजिंग हम शुरू कहां से करेंगे, अपने फेस से ही क्लींजिंग की शुरुआत करेंगे। बाकी तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को आपको पता ही है कि किस तरह से हम अपनी एक्सटर्नली उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ क्रीम बेस्ड, यानी कि आपको स्किन केयर के जो क्रीम बेस्ड, जेल बेस्ड और जो इनफाइनाइट बाय फॉरएवर यानी कि हमारी जो क्रीम्स हैं उनके बारे में ही एक्सप्लेन करूंगा। सो ये क्या है, एलो स्क्रब। अब स्क्रब क्या है, अगेन ये एक मेथड है आपकी स्किन को क्लींस करने के लिए। और क्लींस कहां से करोगे आप, फेस से, क्योंकि सबसे पहले फेस ही होता है ना। तो पहले हमें हमारा फेस ही रिप्रेजेंट करता है, आपका लुक्स मैटर करते हैं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, आपके फेस के थ्रू ही होता है। कहते हैं यार वो कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, इस तरह से ही बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या है, सबसे पहले फेस, आपका फेस दिखता है तो फेस को क्लीन करने के लिए सबसे पहले एलो स्क्रब है। और इस एलो स्क्रब के अंदर इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि बाहर भी आप एलो स्क्रब यूज करते हो, उसके अंदर एप्रिकॉट्स होते हैं और उनके अंदर क्या है, वो ट्रेंगुलर टाइप के एप्रिकॉट के ग्रेन्यूल्स होते हैं। जब उनसे स्क्रबिंग करते हैं साथ साथ में, तो आपकी क्या है, एपिडर्मिस लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है और डर्मिस लेयर विजिबल होने लगती है। आपको लगता है कि रेड रेड हो गया, मेरा फेस तो बहुत अच्छा हो गया, और क्रीमी वो मिल जाता है आपको कि क्रीम जैसे लग गई, एकदम से बहुत ग्लो आ गया, लेकिन एक हफ्ते बाद वो काला पड़ जाता है। सो ये क्या है, एलो स्क्रब, फॉरएवर का एलो स्क्रब। इसके अंदर क्या है, आपने देखा होगा कि ऐसे ओवल शेप में, यानी कि ओवल शेप में ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं जिनके अंदर जोजोबा जोजोबा माइक्रोस्फीयर्स, जो नेचुरल स्किन एक्सफोलिएटर की तरह काम करते हैं, और साथ में एलोवेरा के साथ में एलो बेस्ड क्रीम इसके अंदर है, और उसमें वो ओवल शेप में है, बिल्कुल राउंड टाइप के हैं। अब
जैसे जैसे उनको रब करोगे उनके अंदर से क्या है, जोजोबा ऑयल निकलेगा। जोजोबा ऑयल क्या है, उसको क्लींस भी करेगा, क्लींस करने के साथ साथ में उसको नॉरिश भी करेगा। सो आपकी क्या है, एपिडर्मिस लेयर पे ही चमक आ जाती है धीरे धीरे करने से। सो ये डेड स्किन को निकालता है, और आपके जो पोर्स हैं वो जो क्लॉग हो गए हैं उनको ये ओपन करेगा, उनको क्लियर करेगा। नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह बिल्कुल एक्ट करता है, और ये रेडिएंट है, हेल्दियर एंड लुकिंग स्किन, यानी आपकी स्किन को बहुत चमकदार बनाएगा और उस पर अच्छा ग्लो आएगा एकदम से, क्योंकि आपने धीरे धीरे रब करके एलोवेरा के साथ में है, साथ में जोजोवा के माइक्रोस्फीयर्स ग्रेन्यूल्स हैं इसके अंदर, और उनसे धीरे धीरे जब आप करोगे तो वो आपकी एक्सटर्नली वो क्लींजिंग हो जाएगी, डीपली क्लींस हो जाएगी। सो आप डेली यूज कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर क्या है, एलोवेरा जेल है, जोजोबा है, और विटामिन ई है, और माइक्रोस्फेयर ग्रेन्यूल्स हैं जोजोबा से भरे हुए, जोजोबा ऑयल के साथ में, और विटामिन ई भी है जो स्किन का एंटीऑक्सीडेंट है। सो जनरली आपके डेड स्किन सेल्स को निकालता है, आपके जो पोर्स क्लॉग हुए थे उनको ये क्लियर करता है, जो डेब्रिस उनके अंदर यानी जो गंद भरा हुआ था वो कहां से मिला, एटमॉस्फेयर से, उसको रिमूव करेगा, और इंप्रूव्स द अपीयरेंस फॉर ए न्यू हेल्थियर स्किन। आपकी स्किन को एक नया लुक देने के लिए, वो आपके अपीयरेंस को अच्छा रखने के लिए करना वैसी है। अप्लाई टू द वेट फेस, पहले फेस को गीला करना है, फिर ऊपर से अप्लाई करना है, अप्लाई करके धीरे धीरे मसाज करना है फिंगर टिप से, राउंड टाइप ऐसे कर करके, और उसको फिर थोड़ी देर करने के बाद में आप उसको पानी से ही धो दीजिए, और धोने के बाद उसको पैट ड्राई करना है, ऐसे रगड़ के नहीं एकदम से पहुंचना, पैट ड्राई करना है धीरे धीरे, जो वाटर ड्रॉप्स हैं उनको धीरे धीरे आपको क्लीन करना है। ये है एलो फर्स्ट, फास्ट एक्टिंग एंड इजी टू यूज सूदिंग पावर। इट इज एन एक्सीलेंट एडिशन टू फर्स्ट एड किट। एक फर्स्ट एड किट की तरह है। ये क्या है, इसके अंदर डिस्टिल्ड फॉर्म में एलोवेरा है, और एलोवेरा के साथ में 11 तरह के एक्सक्लूसिव हर्बल प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, यानी एक लिक्विड है ये बेसिकली। वो एक आपकी स्किन को ना एक बेस देने के लिए, आपने क्लींस कर लिया, उसके बाद एलो फर्स्ट का स्प्रे कर लो, उसके बाद कोई क्रीम अप्लाई कर लो। अब ये एलो फर्स्ट है तो इसमें क्या है, इसमें बी प्रोपलिस है। अगर आपकी बॉडी के आपकी स्किन के ऊपर अगर किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन होने वाला है तो बी प्रोपलिस क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। और साथ साथ में मैंने बताया था एलोंटोइन। एलोंटोइन मतलब बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट का कुछ मिक्सर, प्लस उसके साथ में एलोवेरा है। और वो क्या है, मिक्सचर क्या है, वो 11 एक्सक्लूसिव प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, जो हर्बल प्लांट्स है उनका एक्सट्रैक्ट है बेसिकली। सो ये क्या है, एक तरह से जैसे आप सेवलॉन यूज करते हैं, डिटॉल यूज करते हैं, इस तरह से कुछ यूज करते हैं ना, बच्चों के चोट लग जाती है या हमारे कहीं पे कुछ हो गया है तो क्या है, सबसे पहले क्या है, सेवलॉन से क्लीन करो, और फिर उसके बाद या डिटॉल से क्लीन करो, उसके बाद कोई क्रीम अप्लाई कर दो। इसी तरह से ये फर्स्ट एलो फर्स्ट, यानी कि आपको आप स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करने के बाद में वो बिल्कुल एंटी प्रॉपर्टीज उसे मिल जाएंगी, वहां पर बैक्टीरिया वगैरह हैं वो खत्म हो जाएंगे, और उसके ऊपर आप कोई क्रीम अप्लाई कर लो। सो ये इसके अंदर है। आप देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, यूकलिप्टस ऑयल है, बी प्रोपलिस है, एलोवेरा है, पैसिफिलोरा है, सैंडलवुड। तो देखिए इतनी चीजें याद तो रहेंगी नहीं, लेकिन इनसे हमें ये पता लगता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। मोस्ट हैंडी है व्हेन द स्किन इज टू पेनफुल टू टच एंड जस्ट एम एंड स्प्रे। आपके देखिए क्या है, चोट लगी है, कहीं पर चोट लग गई है, और देखिए चोट लगने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, नॉट ओनली चोट लगना, गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो गई है, सोराइसिस हुआ पड़ा है, कहीं एक्ने हो गए हैं, आप उनको क्या है ऐसे दबा दबा के निकालते हो, फिर खुरचते हो, उन पे बड़ा पेन होता है, उन पे हम स्क्रब नहीं कर सकते। अब जब स्क्रब नहीं कर सकते तो क्या करें, उनको थोड़ा सा वॉश करके उनके ऊपर एलो फर्स्ट का स्प्रे करिए। एलो फर्स्ट का स्प्रे करने के बाद में एंटीबायोटिक क्रीम लगा लीजिए, एलो प्रोपलिस क्रीम अभी आगे आएगी मैं बताऊंगा। सो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। बच्चे खेलते रहते हैं, उनके चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, कहीं पे छिल जाता है, अब उसे टच करेंगे तो दर्द होगा, वो रोएगा बहुत तेजी से ना, उस पर हम डिटॉल लगा सकते हैं, डिटॉल लगेगा उस पर, तो उसकी जगह क्या है, आप एलो फर्स्ट का स्प्रे करिए और क्रीम लगा दीजिए, वो लगेगा भी नहीं, और साथ में कितनी सारी एंटी प्रॉपर्टीज, और पता लगा कि अगले दिन ही वो ठीक होने लगा, और बहुत जल्दी वो हील अप भी हो जाएगा।
कहीं पर भी ये बहुत हेल्पफुल है। कार्स, स्क्रैप्स स्क्रैप्स, कहीं खुरचन आ गई है, बर्न हो गए हैं, रैसेस हो गए हैं, बाइट्स है, स्टिंग्स है, आफ्टर वैक्सिंग भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो एलो फर्स्ट है, काफी बड़ा डब्बा आता है, इसके ऊपर स्प्रे करिए। स्प्रे कर, इसे आप हेयर्स में स्प्रे कर सकते हैं, बॉडी के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, कहीं पर भी स्प्रे कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को एंटी प्रॉपर्टीज देने के लिए। और अभी तो देखिए फिर दोबारा से ना कोरोना शुरू हो रहा है, आप लोग प्रिवेंशन के लिए, प्रिकॉशन के लिए सारी चीजें यूज करना जरूरी है और यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इसे स्प्रे करेंगे तो आपकी स्किन को भी एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा बेसिकली पहले से ही। एलोवेरा जेली, ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है। देखिए कंपनी स्टार्टेड विथ थ्री प्रोडक्ट्स, एलोवेरा जेली, एलो लोशन एंड एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेली कब से चली आ रही है? आप देखिए 47 ईयर्स से एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर ऑल इन वन, कहते हैं ना हमें तो कोई ऐसी चीज दे दीजिए सर जो ऑल इन वन है। इसके अंदर प्योर 100% एलोवेरा है, क्रीमी फॉर्म में है, ट्रांसल्यूएंट यानी ट्रांसल्यूसेंट है, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप देखेंगे इसके अंदर बिल्कुल प्योर एलोवेरा जेल की तरह ही निकलेगा, इसके अंदर एलोवेरा जेल ही है प्योर। और ये 100% एलोवेरा जेल के साथ में एक बहुत अच्छी ट्यूब है जो कि फर्स्ट एड का काम करती है। देखिए ये चीज ना, ये जैसे मैंने आपको बताया एलो फर्स्ट एलोवेरा जेली, ये तो आपके घर में होना ही चाहिए, हर एक किसी के घर में होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। कहीं पर कुछ चोट लग गया, जल गया, कुछ भी हो गया, आप इमीडिएटली अप्लाई करिए। और देखिए इसका तो मैंने ना बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखा है एलोवेरा जेली का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। देखिए 15 साल का मैंने क्या बताया था ना, आपको एक्सपीरियंस भी बताता रहूंगा। और एक्सपीरियंस मैं ऐसा बताऊंगा कि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे और हमने उनके लिए डिनर के लिए प्रोग्राम बनाया था कि डिनर करवाएंगे उनको। तो मेरी वाइफ ने क्या करा कि वो जो ओवन है, ओवन माइक्रोवेव, उसके अंदर ही जो है पुलाव बनाने लगी। पुलाव बनाने लगी तो क्या है, उसका बाउल जो था वो शीशे वाला बाउल था, गिलास वाला बाउल था वो। और वो था तो वो उससे फ्रेंडली था कि भाई ओवन फ्रेंडली है वो। तो उसके अंदर जब वो पुलाव बनाने लगी तो वो 2-3 बार चलाया, वो गर्म हो गया। अब वो गर्म हो गया, जब वो देखने लगी, उसे थोड़ा सा निकाल के ऐसे उठा के देखा तो ठक से वो टूट गया। अब वो टूट गया तो ये लिटिल फिंगर है ना, जो छोटी वाली उंगली है, ये यहां से कट गई। अब कटने के बाद ब्लड भी निकला। अब ब्लड निकला तो ऐसा हुआ कि इसकी जो नस कहीं से कट गई। और उसकी, वो तो खैर देखिए मेरे पास तो सारी चीजें थी, वो तो मैंने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा, वो खून वून बंद हो गया, लेकिन इसकी सेंसेशन चली गई। अब वो कहती है कि इसमें सेंसेशन ही नहीं है। आप दोस्तों बिलीव करो, मैंने रेगुलर वाइफ को यही बोला, मैंने कहा तुम इस पे कंटिन्यूस एलोवेरा जेली लगाती रहो, कंटिन्यूस एलोवेरा जेली लगाती रहो। वो रेगुलरली एलोवेरा जेली लगाती रही और उसकी ये जो है सेंसेशन उसकी रीस्टोर हो गई पूरा दोबारा से। फिर उसकी सेंसेशन आ गई और बहुत बढ़िया तरीके, यानी कि एकदम से वो ठीक भी हो गई और सेंसेशन भी रीस्टोर हो गई। तो आप देखिए कितना अच्छा इफेक्ट है। यानी कि मैंने देखा है कि बहुत अच्छा है, इसको कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो अपनी किचन में। जैसे लिखा है ना, मुझे एकदम से याद आ गया कि किचन में ये रहना चाहिए, सिंपली ए फर्स्ट एड इन ए ट्यूब ऑन योर किचन विंडो। आप अपने किचन के अंदर जरूर, यानी कि आपके पास ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर बहुत अच्छे ह्यूमकटेंट्स हैं, मॉइस्चराइजर है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और हीलिंग को इंप्रूव करता है, बहुत जल्दी हीलिंग को इंप्रूव करता है क्या इसके अंदर? एलोवेरा जेल है, विटामिन सी है। आप देखिए यहां पे लिखा है विटामिन सी हेल्प प्रोड्यूस कोलोजन, जोड़ने का काम, जो सेंसेशन को उसने रीस्टोर किया, वो क्या था? वो विटामिन सी का काम था इसके अंदर। नेचुरल ग्लिसरीन है और उसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहे, एज ए ह्यूमकटेंट की तरह नेचुरल ग्लिसरीन है, एलंटोइन है। कुछ इसमें टिश्यूज को, ग्रोथ ऑफ हेल्दी टिश्यूज, इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी टिश्यूज का भी ग्रोथ होता रहा, साथ साथ में सेंसेशन यानी कोलेजन भी प्रॉपर बना रहा। उसमें जो है जोड़ने वाला काम जो होता है, कोलेजन का मतलब जोड़ना ही है, और टिश्यूज वो जुड़ते रहे और हेल्दी टिश्यूज का ग्रोथ हो गया उसके अंदर। विटामिन ई भी है उसके अंदर, सेंसेशन भी आ गई उसके अंदर, मॉइस्चर भी मेंटेन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता रहा। तो इससे क्या पता लगता है कि 1 पॉइंट सॉल्यूशन टू माइनर एंड मेजर स्किन प्रॉब्लम्स। आप किसी भी स्किन की प्रॉब्लम्स में अगर आ गई है तो, अगर प्रिवेंशन में रहना है तब भी ये दोनों तरह से काम करती है। आपके ये स्किन मेजर एंड माइनर प्रॉब्लम्स में आप इसको घर में जरूर रखिए और ये बहुत जरूरी है। कैन बी अप्लाइड एनीवेयर और एनी टाइप ऑफ स्किन। इसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है ड्राई स्किन होना चाहिए या वेट स्किन होना चाहिए या ऑयली स्किन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन स्किन, आप एनी टाइप ऑफ स्किन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत अच्छी ट्यूब है
और बहुत अच्छा सूदिंग क्लियर जेल के साथ में आप इसको अपने घर में रख सकते हो। अब देखिए, अब ये तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 85% एलोवेरा है स्किन इरिटेशन में। नेपीरेस, नेपीरेस आप समझते हो ना, छोटे बच्चे के भी आप यूज कर सकते हो। सोर थ्रॉट्स, कहीं गला हो गया उसमें भी, हे फीवर, एक्जिमा, क्लीन इनसाइड ईयर्स, आप दांतों पे भी लगा सकते हो आफ्टर वैक्सिंग, सेविंग, लेजर, थ्रेडिंग, सनबर्न, अदर बर्न्स, फर्स्ट एड, कट्स, स्क्रैप्स, स्कैरिंग, कहीं पर कुछ ऐसे खुरचन वगैरह हो रही है, पिंपल्स, एक्ने, इनग्रोन हेयर्स। इनग्रोन हेयर्स का मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चों के जब लड़कियां जब डेवलपमेंट में आती हैं, एडोलेसेंट स्टेज में, प्यूबरिटी स्टेज में, तो उनके ना यहाँ पर बाल आ जाते हैं, मूछें आ जाती हैं, थोड़े यहाँ बाल आ जाते हैं। तो वहां पर भी आप एलोवेरा जेली को अगर मसाज करोगे तो वो अनवांटेड हेयर्स वो रिमूव हो जाते हैं जो फेस के ऊपर आ जाते हैं। सो रिड्यूसेस इचिंग। अल्ट्रासाउंड जेली की जगह, जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो जेली लगाते हैं पेट के ऊपर या बॉडी के ऊपर, वहां से फिर वो तब वो लगाते हैं उसको जहां से वो अल्ट्रावायलेट रेज एंटर करती हैं। तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपकी स्किन के हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर लॉस, स्कैल्प ट्रीटमेंट, डैंड्रफ, हेमराइड्स। हेमराइड्स का मतलब समझते हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है जिनको बहुत मस्से बन गए हैं, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। इंटीमेट केयर एनिमल्स के लिए है। एनिमल्स के क्या, वो चीचड़ी वगैरह हो जाती हैं, रिंग वॉर्म वगैरह हो जाते हैं एनिमल्स के, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप लोग जानते हो। एथलीट्स फुट, बनियंस, पॉन्स, ब्लीडिंग गम्स, कैंसर ट्रीटमेंट, आफ्टर केयर कैंडिडेट, बहुत सारी। आप देखिए कहीं पर भी ये तो बहुत सारी, देखिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम से बच के रहना है तो भी हमें यूज करना है। ये एक एंटीबायोटिक क्रीम है, एलोप्रोप्लिस क्रीम, जो मैंने बताया कहीं पर चोट वोट लग जाए उसके बाद। बाकी वैसे भी नॉर्मल वे में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा थिक है ये, और ये बहुत अच्छे एक मॉइस्चराइजर और कंडीशनर दोनों का काम करता है। और इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसके अंदर बी प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस के साथ साथ में एलोवेरा है। एलोवेरा और बी प्रोपोलिस का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको सूदिंग देने के लिए, उनकी हीलिंग को बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी हीलिंग एबिलिटीज के साथ में एलोप्रोपोलिस क्रीम, एंटीबायोटिक क्रीम बेसिकली हम इसको कहते हैं। और वैसे भी इसको नॉर्मल वे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले थोड़ा थिक लगेगी, थिक लगने के बाद में धीरे 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 ये मॉइस्चर को मेंटेन करेगी, और उसके बाद में आपको लुक्स में बहुत इंप्रूव आएगा। यानी एक कोई ऐसी क्रीम कहते हैं ना जो मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, सो वो एलो प्रोपोलिस क्रीम है, साथ साथ में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के साथ में। इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, आपकी स्किन केयर की सारी प्रॉपर्टीज, यानी स्किन केयर को मेंटेन करने के लिए। क्या है, एलोवेरा है, विटामिन सी है इसके अंदर भी, नेचुरल ग्लिसरीन है, एलेंटाइन है, और विटामिन ई है। सो इसमें क्या है, अगर स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स आ गए हैं तो उसको मेंटेन करने, उनसे बाहर निकलने के लिए, स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, रैसेस है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, चिकन पॉक्स, एक्ने, रिंगवर्म, हर्पीज, गैंग्रीन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये ना बहुत बड़े तगड़े तरह के इन्फेक्शन होते हैं और ये ठीक भी नहीं होने में आते, बहुत टाइम लग जाता है। और ठीक होने के लिए तो देखिए, आपको मैंने बताया ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो 3 महीने का टाइम, थर्ड मंथ में जाके कहीं हमें रिजल्ट विजिबल होता है। शुरू से फीलिंग तो आने लगेंगी, लेकिन थर्ड मंथ में जाके हमें पता लगेगा कि यस, कि हमारी ये प्रॉब्लम अब ठीक होने लग रही है धीरे धीरे, क्योंकि टिश्यूज जैसे जैसे हील होंगे। ये एलो लोशन है, और इसके अंदर बहुत अच्छे कोलेजन और इलास्टिन है। और लोशन मतलब पूरी बॉडी के लिए, आप इसको पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया था ना, एलो लोशन, एलोवेरा जेली और एलोवेरा जेल, जब कंपनी स्टार्टेड विथ 3 प्रोडक्ट्स। सो ये वही थर्ड प्रोडक्ट है जो हमारा, ये भी सिग्नेचर प्रोडक्ट है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं जी, मुझे ऐसी कोई क्रीम दो जिसके अंदर बहुत अच्छे कोलेजन हो, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे? उसके लिए एलो लोशन आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिन और कोलेजन भरपूर मात्रा में है, आपकी स्किन को स्मूथ रखने के लिए और सपल रखने के लिए एक बहुत कंसंट्रेटेड स्किन लोशन है बेसिकली। और इसमें लिखा भी है ना, ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया। तो स्किन के अंदर ये बहुत अच्छे ह्यूमिडेंट को मेंटेन करेगा, यानी मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, और स्किन की कंडीशन करने के लिए बहुत अच्छा लोशन है। आप पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, आप कभी भी, आप समर सीजन में भी, आप विंटर सीजन में भी, आप रेनी सीजन में भी, एनी सीजन यू कैन अप्लाई।
ये क्रीम बेस्ड है बेसिकली, इनके लिए कोई सीजन की कोई ऐसे नहीं है कि भाई तभी अप्लाई करना है कि भाई सर्दी हो गई है बहुत ज्यादा, सर्दी में मुझे बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए, उसके लिए अलग से मॉइस्चराइजर है। लेकिन आप इसको थ्रू आउट द ईयर अप्लाई कर सकते हैं। एलो लोशन इज एन आइडियल चॉइस फॉर अप्लाइंग टू ड्राई, चैप्ड, विंड ब्लोन, वेदर्ड स्किन, लाइट इन सेंट, बहुत अच्छा है, लाइट है सेंट में, बहुत ज्यादा ऐसी खुशबू भी नहीं आती है, और ये ड्राई और इस इरिटेटेड स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है। और आपकी डेलिकेसी को यानी पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी, सॉफ्ट और सेंसेशनल को मेंटेन करने के लिए आपके फेस एंड बॉडी के लिए आप कंप्लीटली इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स दिखा रखे हैं, सोल्यूबल कोलेजन, हाइड्रोलाइज्ड इलास्टिन इसके अंदर, यानी कोलेजन एंड इलास्टिन भरपूर मात्रा में है। कुछ लोग होते हैं पर्टिकुलरली पूछते हैं, आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो कोई पूछता है कि भाई मुझे कोलेजन वाली क्रीम चाहिए, तो उसमें एलो लोशन आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, जो कि अब आ रही थी ना बात सर्दियों की, सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम में हम कौन सी क्रीम यूज करें। कुछ लोग पूछते हैं सर थ्रू आउट द ईयर कौन सी क्रीम यूज कर सकते हैं। आप एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन भी उनको कर सकते हो, और ये बेसिकली सर्दियों में भी आप इसको, हम जनरली सर्दियों में रिकमेंड करते हैं भाई मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि इस पे नाम लिखा हुआ है मॉइस्चराइजिंग लोशन। ऑफ कोर्स अप्लाई तो हम थ्रू आउट द ईयर इसे भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है ड्राई, चैप्ड, स्केलिंग, एजिंग स्किन के लिए। 43% एलोवेरा, यानी एलोवेरा की क्वांटिटी काफी है इसके अंदर, और रिच इंटेलिजेंट टेक्सचर के साथ में, यानी कि ना इसके अंदर बहुत अच्छा क्रीमी बेस है। जैसे हम कोई क्रीम लगाते हैं नॉर्मल, कोई बोरोलिन, बोरो प्लस, और कौन कौन सी आती है वो व्हाइटनिंग क्रीम्स वगैरह आती हैं, उसकी तरह ही सेम उसी की तरह क्रीम। और लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके अंदर बहुत अच्छे एम्यूलिएंट्स एंड मॉइस्चराइजर्स हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट फॉर हैंड्स एंड बॉडी। आप इसको बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, डीप मॉइस्चराइजेशन के लिए बेसिकली। यानी कि एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन का मतलब डीप मॉइस्चराइज करने के लिए आपकी, यानी कि हाइपोडर्मिस लेयर तक उसको मॉइस्चराइज करने के लिए, और काफी लंबे समय तक मॉइस्चराइज करके रखने के लिए, पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो एज एंड व्हेन, अन लिबरली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एलो एमएसएम जेल, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। अब क्या है देखिए, बॉडी के अंदर कहीं पर हमारे जॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, उन जॉइंट्स के ऊपर भी स्किन है, जॉइंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स भी पार्ट ऑफ स्किन के ये हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे लुब्रिकेंट्स होते हैं बेसिकली जॉइंट्स के अंदर। लुब्रिकेंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे क्या है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज धीरे 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 ना वो कटने लगती है, वीक होने लगती है, वहां पर जो लुब्रिकेटिंग चीज है वो खत्म होने लगती है, जो लुब्रिकेशन स्नो ऑयल फ्लूइड है। तो उसमें क्या है, कुछ पेन होगा, स्टिफनेस आ जाएगी, उसको प्रॉपर चिकनाहट बना के रखने के लिए मिथाइल सल्फोनिल मीथेन विद एलोवेरा के साथ में, जो आपकी कार्टिलेज की फंक्शन को और जॉइंट्स फंक्शन को मेंटेन करके रखने के लिए। कई बार क्या, चलते चलते मोच आ गई है, मोच आने पे क्या, टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, वहां पे पेन होने लगता है, तो वहां एलो हीट लोशन के साथ में आप एलो एमएसएम जेल यूज कर सकते हो। या बहुत से लोग रनिंग वगैरह करते हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, शोल्डर में फ्रोजन हो गया, कहीं पे कमर में दर्द होने लगता है, सर्वाइकल का पेन हो रहा है, यानी कि आपके जॉइंट से रिलेटेड कहीं पर भी अगर किसी चीज की प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे स्टिफनेस आ रही है, वहां पे दर्द हो रहा है, तो वहां पे हम एलो एमएसएम जेल लगा के इसकी मसाज कर सकते हैं, और मसाज करने से उसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये अगेन सनस्क्रीन, मैंने आपको बताया था अगर मैं सनस्क्रीन लगा के जाता तो मेरे टैनिंग नहीं होती। तो ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट अल्फा रेज, अल्ट्रा वायलेट बीटा रेज, जो सन से आती हैं, जो डायरेक्ट हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, जो टैनिंग कर देती हैं, उससे बचाने के लिए सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 के साथ में, यानी नेचुरल तरीके से उसके अंदर, और उनको टिश्यूज को मॉइस्चराइज करके रखने के लिए, उनकी इंटीग्रिटी को, यानी इंटीग्रिटी का मतलब समझ गए आप, इंटीग्रिटी का मतलब ही यही है कि उसके कलर को मेंटेन करके रखने के लिए, उसकी संभुता को मेंटेन करके रखने के लिए, मॉइस्चर बैलेंस को बना के रखने के लिए सनस्क्रीन बहुत यूजफुल है बेसिकली। और एसपीएफ 30 का मतलब है कि ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, चाहे वो गोरे हैं चाहे काले हैं, सबके लिए मोस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि जनरली बहुत काले होते हैं तो वो बहुत जल्दी उन सनरेज को पकड़ते हैं,
तो उसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि जी एसपीएफ फैक्टर 50 चाहिए, 60 चाहिए, 70 चाहिए। नहीं, वो नेचुरल तरीके से यू कैन नॉट प्रोड्यूस उसको, आप आर्टिफिशियली और केमिकली प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन नेचुरल तरीके से एसपीएफ 30 के साथ में एलो सनस्क्रीन, एलोवेरा के साथ में एक बहुत अच्छी आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए, आप घूमने जाते हो, पहाड़ों पे घूमने जाते हो, कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हो, तो वहां पे भी क्या है, इवन सर्दियों के अंदर भी सन रेज बड़ी बहुत तेजी से आती हैं, वो ऐसे लगता है ना जैसे चुभ रही हो, तो वहां पे आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आप वाटर में एक्टिविटी कर रहे हैं, वाटर में एक्टिविटी का मतलब होता है स्विमिंग करना, तो स्विमिंग पूल में भी अगर जा रहे हो तो उसके अंदर क्या है, क्लोरिनेटेड वाटर होता है, वो क्लोरीन होती है उसके अंदर, वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, स्किन को गला सकता है। तो उससे बचा के रखने के लिए आप कहीं भी एक्टिविटी करने जा रहे हो पानी के अंदर, तो आप उस पर सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी एसपीएफ के साथ में सनस्क्रीन अप्लाई करके आप जा सकते हो, लेकिन कोई भी एक्टिविटी करने से 40 मिनट पहले आपको अप्लाई करना है, तो आपकी स्किन के ऊपर वो कोई गलन वाला इफेक्ट नहीं आएगा। ये है मास्क पाउडर। मास्क पाउडर फेशियल के लिए बेसिकली, ये एक फेशियल के लिए है। अगर आप फेशियल करना चाहते हो, बहुत से लोग ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना चाहते, बोलते हैं वहां पे पता नहीं कैसे कैसे केमिकल लगा देते हैं, मेरी स्किन डैमेज हो जाती है, मुझे तो घर पे ही फेशियल करना है। तो उसके लिए क्या है, आप मास्क पाउडर लीजिए। मास्क पाउडर ये ऐसा एक पाउडर है जिसके अंदर एल्ब्यूमिन, माल्टोडेक्सिन, यानी कि इन दोनों चीजों को क्या बोलते हैं, नेचुरल तरीके से लिया गया है, जिनके अंदर स्किन टाइटनिंग के इफेक्ट्स है, प्लस ड्राइंग प्रॉपर्टीज है। आप ड्राइंग प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो कि आपके व्हाइट हेड, ब्लैक हेड आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं, प्लस आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। सो ड्राइंग का मतलब उनको व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को निकालने के लिए इसके अंदर काओलिन है, जो एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल्स, अगर आपकी ऑयली स्किन हो रही है उस पर एक्सेस ऑयल नजर आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में एक ऐसा पाउडर है जो आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा लुक देगा, और जो उसके अंदर और डैमेजिंग फैक्टर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, एलेंटोइन, कैमोमाइल, कॉम्फ्रे कंडीशन रिजुवनेट करने के लिए आपकी स्किन को, और एक न्यू सेल्स के ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा ये मास्क पाउडर है, जो टाइटनिंग भी देगा, क्लिनजिंग भी देगा, और पेनलेस एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। आप समझ गए होगे कि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हो जाते हैं ना नाक के आसपास में, हम ये दबा दबा के निकालते रहते हैं, और कहीं पार्लर पे जाते हैं तो वो चिमटी से ऐसे कर करके निकालते हैं, और पता नहीं वो कुछ पेनफुल भी होता है, वो चिमटी से पकड़ पकड़ के निकालते हैं, फिर कुछ वो बड़े बड़े होल हो जाते हैं, फिर होल को फिलअप करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप इजीली अगर उन चीजों को रिमूव करना चाहते हो और अपनी स्किन को एक रिजुवनेशन देना चाहते हो, यानी दोबारा से उसको ग्लोइंग लुक देना चाहते हो, तो और सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए मास्क पाउडर है। और मास्क पाउडर किसके साथ में जो होता है, बेसिकली एलो एक्टिवेटर के साथ में। अब ये है एलो एक्टिवेटर, टोटल डिस्टिल्ड फॉर्म ऑफ एलोवेरा, यानी कि डिस्टिल्ड फॉर्म ऑफ एलोवेरा का मतलब है वाटरी फॉर्म ऑफ एलोवेरा, प्योर एलोवेरा जेल है बेसिकली इसके अंदर एलो एक्टिवेटर, यानी प्योर एलोवेरा है। और ये डिस्टिल्ड, देखिए लिखा है ना, मोस्ट प्योरेस्ट एंड मोस्ट पोटेंट एंड डिस्टिल्ड फॉर्म ऑफ स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। इसके अंदर भी एलेंटाइन है, एलोवेरा जेल है, बहुत अच्छा स्किन का क्लींजर है, यानी ये मास्क पाउडर के साथ में मिलके एक बहुत अच्छी क्लींजिंग इफेक्ट देगा, टाइटनिंग इफेक्ट देगा, फ्रेशनर लुक देगा, और साथ साथ में एस्ट्रीजेंट है, यानी कि उसको नॉरिश भी करेगा। मास्क पाउडर एंड एक्टिवेटर का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, नॉर्मल स्किन के लिए 1:1 रखिए, यानी 1 चम्मच एलो एक्टिवेटर और 1 चम्मच मास्क पाउडर को मिक्स करके आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। दूसरा है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मास्क पाउडर 1.5 चम्मच लीजिए और 1 चम्मच एलो एक्टिवेटर लीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो 1 चम्मच मास्क पाउडर और 1.5 चम्मच एक्टिवेटर लीजिए। तो आप इनके कॉम्बिनेशन के साथ में मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद में आप उसको 30 मिनट्स ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद में आप धीरे से उसको पोंछ लीजिए, ड्राई होने के बाद में धो लीजिए पानी से धो के पैड ड्राई कर लीजिए। राइट, ये एक आपका इंस्टेंट फेशियल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी ब्यूटी पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे जाके अपनी स्किन को डैमेज करवाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, आपको घर पर ही आप सब कुछ कर सकते हो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। ये है मैरिन मास्क।
यानी कि अब आपको पार्टी में जाना है शाम को, अब पार्टी में जाना है, टाइम है नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, जल्दी से, जल्दी से अगर आपके पास टाइम है कि 5-10 मिनट 15 मिनट का भी टाइम है, तो आप मैरिन मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद में आप इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़िए। आप जैसे हमने करा था ना स्क्रबिंग की तरह, आप अपने फेस पे लगाइए, और ये आपके फेस को डीप क्लींस करेगा, बैलेंस करेगा, और इसके अंदर क्या है, नेचुरल सी मिनरल्स के साथ में है, आपके स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करने के, सी कल्प एंड एल्गी के साथ में, यानी आपकी स्किन को एक नॉरिश के साथ साथ में स्किन की क्लींजिंग भी करेगा, राइट। तो इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इंस्टेंट फेशियल देता है, सुपर मॉइस्चराइजिंग एंड कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज के साथ में, हनी एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसमें हनी भी है साथ में, और कुकुम्बर यानी खीरे का एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर है, रोजमेरी का है इसके अंदर, जो रेडनेस को रिड्यूस करेगा, अगर रेडनेस भी आ रही है, यानी कुछ अगर इश्यू भी है फेस के ऊपर, उसको भी रिड्यूस करेगा, और उसके टेम्परेचर को भी कम करेगा। देखिए इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है, काम्स द टेम्परेचर ऑफ द स्किन। आपके अगर फेस के ऊपर कुछ रेडिशनेस भी आ गई है, उसको रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर नेचुरल सी मिनरल्स के साथ में, प्लस कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ में, बहुत अच्छा लुक देने के लिए डीप पेनिट्रेटिंग मास्क आपकी स्किन को ऐसा फील कराएगा कि रिफ्रेश्ड और रिवाइटलाइज्ड, दोबारा से उसमें जान पड़ गई है, और आपका इंस्टेंट फेशियल भी हो गया, लुक्स को भी इंप्रूव कर देगा और इंस्टेंट फेशियल भी हो गया। थॉरली क्लींस करने के बाद में एक्सफोलिएटिंग क्लींजर के साथ में आप मैरिन मास्क को उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आईज वगैरह को अवॉइड करना है, 15 से 20 मिनट का इसको ड्राई होने दीजिए। फिर हल्के से गुनगुने पानी के साथ में या नॉर्मल पानी के साथ में धो के, सॉफ्ट क्लोथ से पहुंच के, और उसमें आप बस आपका फेशियल रेडी है, और इसको आप ट्वाइस और थ्राइस इन ए वीक आप कर सकते हो। R3 फैक्टर का मतलब ही है रिटेन्स, रिस्टोर्स एंड रिन्यूज योर स्किन टेक्सचर। इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको बोलते हैं रिच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, सॉल्युबल कोलेजन एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का मतलब जो फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनको रिटेन करे, रिस्टोर करे और रिन्यू करे। अब रिटेन, रिस्टोर, रिन्यू का मतलब यही है कि आपकी बॉडी का जो, आपकी बॉडी, सॉरी कह रहा हूं मैं, आपके फेस का जो टेक्सचर है उसको रिटेन भी करेगा, कहीं पिंपल्स हो गए हैं, गड्ढे वड्ढे हो गए हैं तो उनको रिस्टोर करेगा, साथ साथ में उनको रिन्यू भी करेगा। रिन्यू क्या करेगा, आपके स्किन के अपीयरेंस को, क्योंकि जब पिंपल्स हो जाते हैं, पिंपल्स दबा के निकाल देते हैं तो वहां पे काला काला धब्बा हो जाता है, या कुछ गड्ढा सा भी पड़ जाता है, पिट्स बोलते हैं, पिटिंग हो गई। और साथ साथ में अब आपने देखा होगा पिगमेंटेशन आ जाती है, पिगमेंटेशन भी आ जाती है, जिनको झाइयां, झुर्रियां, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जनरली लेडीज को बहुत ज्यादा आती हैं, झाइयां, झुर्रियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब उनको कैसे रिस्टोर करना है, कैसे रिन्यू करना है, उसके लिए बहुत बढ़िया 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, दैट इज R3 फैक्टर। और इसको हम कहते हैं स्किन डिफेंस क्रीम, और इसके अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है। और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर सॉल्युबल कोलेजन, कोलेजन मतलब जोड़ने के लिए, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो रिस्टोर करते हैं उस चीज को, जो कि ऐसे एसिड्स जो फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, नेचुरल प्लांट सोर्सेज से लिया गया है, सो उस चीज को रिस्टोर करने के लिए एक बहुत अच्छा अच्छा एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है R3 फैक्टर स्किन डिफेंस क्रीम। आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये इसका पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, वही चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं, वही सारी चीजें हैं, रिटेन्स, रिस्टोर्स, रिन्यूज एंड हेल्प मेंटेन्स हेल्दी स्किन, स्किन कलर को भी और उसके टेक्सचर को भी और फील को भी मेंटेन करने के लिए। फॉर एवर अल्फा ई फैक्टर, ये बेसिकली ऑयली फॉर्म में है, और ये इसको आप किसी भी क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हो। अगेन मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए ये विटामिन ए, सी, ई, बोरेज ऑयल एंड बिसाबोरेल ऑयल के साथ में, जो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, कहीं पर स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ रही है और वहां पे ड्राई स्किन हो रही है, तो उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर बहुत अच्छे एक ऑयली फॉर्म है बेसिकली, और बहुत ही इफेक्टिव है स्किन को रिप्लेनिश करने के लिए। स्किन रिप्लेनिशर बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि स्किन के कहीं पर सेंसेशन भी चली गई है, जैसे न्यू सेंसेशन टू योर स्किन, तो अब सेंसेशन को भी रीस्टोर करने के लिए, स्किन को नॉरिश करने के लिए
वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी क्रीम में मिला के इसको अप्लाई कर सकते हो। अब एक पैक के बारे में बात करेंगे। ये है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, यानी कि किसी भी तरह की स्किन हो उसके लिए। कॉम्बिनेशन का मतलब कभी ड्राई है, कभी वो ऑयली हो रही है, इस तरह का कुछ नॉर्मल स्किन का भी बिहेव कर रही है, उसके लिए क्या है, एक पैकेज है पूरा ये। और ये ना जनरली जेल बेस्ड है। अभी तक क्या है, जो क्रीम मैंने बताई वो आपको क्रीम बेस्ड थी बेसिकली। अब क्या है, ये जेल बेस्ड है। अब जेल बेस्ड क्या है, जेल क्लींजर है, इल्यूमिनेटिंग है, जेल मास्क है, एंड सूदिंग मॉइस्चराइजर, जेल मॉइस्चराइजर है। अब सबसे पहले क्या है, सीटीएम। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से, उसके लिए एक मेथड है सीटीएम। मैंने एक फॉर्मूला है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो उसको कंप्लीटली मेंटेन करने के लिए ये एक, इसमें क्या है, जेल क्लींजर है। ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, आईएससी सर्टिफाइड है, फ्लैक्चुएशन स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, और बहुत अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स तरह से कह सकते हो, कंप्लीट पैकेज के साथ में। रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर, यानी सबसे पहले क्या हमें क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने के लिए क्या है, ये डर्ट, मेकअप या ऑयल कुछ भी है जो एक्स्ट्रा आपके फेस के ऊपर बिल्डअप हो गया है, और डेड सेल्स को बिल्डअप करने के लिए, डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, बेसिकली डेड सेल्स जो हमारे पोर्स के अंदर बिल्डअप हो गए उनको निकालने के लिए ये बहुत अच्छी एक क्लींजर है, जेल क्लींजर है। क्लींज करने के बाद में आपको इल्यूमिनेटिंग जेल लगाना है, और इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी ब्राइटनेस को इंप्रूव करेगा, आपके अपीयरेंस को इंप्रूव करेगा। इल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या है, चमकदार बनाना। क्लींज हो गया, लार्ज पोर्स जो ओपन हो गए थे उनको भी रिड्यूस करेगा, प्लस ब्राइटनेस को इंप्रूव करेगा, आपके ओवरऑल अपीयरेंस को इंप्रूव करेगा, और नेचुरल ग्लो को रिस्टोर करने के लिए इल्यूमिनेटिंग जेल आपने अप्लाई करा। अगर आप रात को कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तो आपकी स्किन को नॉरिश करने के लिए वाइल स्लीपिंग, यानी जब आप सो रहे हैं तब भी उसको नॉरिश करने के लिए, आपकी स्किन को अच्छा यूथफुल बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए आप रात को इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, क्लींजर, जेल क्लींजर लगाया, उसके बाद इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, उसके बाद जेल मास्क लगाया, और आप आराम से सो जाइए। आपकी स्किन नॉरिश होती रहेगी, यानी कि आपको जब सुबह आप उठोगे तो आपको बहुत अच्छी सॉफ्ट एंड यूथफुलनेस ऐसी फीलिंग्स आएगी। और आप डे टाइम में अगर कर रहे हैं तो आप सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। आपको बाहर जाना है, कहीं पर काम करने के लिए जाना है, बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप क्या है, पहले की जेल क्लींजर करिए, इल्यूमिनेटिंग जेल लगाइए, उसके बाद सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर लगाइए, और अपने आप काम पे चलिए। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, आपके लुक्स एंड कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करके रखेगा पूरे दिन। और साइंटिफिकली एक एडवांस्ड कोलेजन सपोर्ट्स स्किन। अगेन मैंने आपको कोलेजन मेंटेन करने के लिए एक बताया था, क्या था हमारा, एलो लोशन। उसको अगर ना रिकमेंड कर रहे हैं तो आप एक कंप्लीट फॉर्मूला जो है, कंप्लीट पैकेज आप उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, वो है सोनिया डेली स्किन केयर। मैच्योर्ड स्किन के लिए इनफाइनाइट बाय फॉरएवर, यानी कि ये ड्राई एंड मैच्योरिंग स्किन, स्किन के लिए। जो आपकी मैच्योरिंग स्किन मतलब जो आपकी एजिंग फैक्टर। अब एजिंग फैक्टर क्या है, एजिंग फैक्टर आपको 30 ईयर्स में भी आ सकता है, 40 ईयर्स में भी आ सकता है। आपकी स्किन डल हो सकती है, आपकी स्किन बेकार सी लगने लगेगी, वो ऐसे लग रहा है जैसे बुढ़ों की तरह हो गई है। तो उसको रिमूव करने के लिए एक पेप्टाइड फॉर्मूला होता है। पेप्टाइड फॉर्मूला क्या है, यूजेस पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स को ऐड करके आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो देने के लिए, नेचुरल मिनरल्स के साथ में, बॉटेनिकल डेजर्ट प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट के साथ में, एक बहुत अच्छा मैन एंड वुमेन दोनों के लिए जो एजिंग फैक्टर में जा रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए, यानी एंटी एजिंग के लिए। तो एक बहुत अच्छी पैकेजिंग में, फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें आपको ये भी फील नहीं होगा कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, या ऐसा है कि भाई कहीं मैं बाहर निकल के जाऊंगा तो खुशबू आएगी, लोग यूं कहेंगे पता नहीं क्या लगा क्या आया, लेकिन कोई बात नहीं। उसके लिए भी अगर आप कोई कहता है तो वो भी अच्छा ही है। एक बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलते हैं। लेकिन ये फ्रेग्रेंस फ्री है बेसिकली। इसमें भी एक हाइड्रेटिंग क्लींजर है, और हाइड्रेटिंग क्लींजर के अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो ड्राइनेस को भी रिमूव करता है बेसिकली, स्किन हाइड्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, स्किन पे टाइटनेस लाने के लिए, और उसको एक
बेस देने के लिए। हाइड्रेटिंग क्लींजर का मतलब क्या है, उसको क्लींज भी करेगा प्लस एक बेस भी देगा। और क्लींज करने में क्या है, वो डर्ट, ऑयल, मेकअप पार्टिकल्स जो भी हैं और जिनके कारण वो ड्राई हो रही थी स्किन, तो उन सबको रिमूव करने के लिए इसके अंदर बहुत अच्छे हाइपो एलर्जेनिक कोको एसिड्स और कुछ स्किन ऑयल्स के साथ में है। और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लींजिंग फैक्टर आएगा पहले, हाइड्रेटिंग क्लींजर, यानी कि उसको क्लींज भी करेगा आपको और हाइड्रेट भी करेगा, और इससे एक बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आएगी। ठीक है, आपने क्लींज कर लिया, क्लींज करने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, वो वेलवेटी क्रीम क्लींजर, मतलब एक वेलवेटी बोलते हैं ना, जैसे वो बहुत सॉफ्ट टाइप का कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा बोलते हैं, उसकी तरह से आपको फीलिंग आएगी। और ये सल्फेट फ्री है। सल्फेट फ्री का मतलब होता है कि इसके अंदर ये केमिकल प्रिजर्वेटिव फ्री है। सल्फेट एक ऐसा केमिकल है जो आपके नुकसान पहुंचाता है, बेसिकली कैंसर सेल्स को जनरेट करता है, तो ये सल्फेट फ्री है, सल्फेट नहीं है इसके अंदर। अब उसके बाद में क्लींजर के बाद में आपको फर्मिंग सीरम लगाना है। फर्मिंग सीरम का मतलब है फर्मनेस देने के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन, लचीलापन मेंटेन करते हुए उसको फर्मनेस, टाइटनेस देने के लिए सोडियम हाइलोरेनेट, हाइलोरेनेट का मतलब होता है जोड़ना, टिश्यूज को जोड़ने के लिए एक पंपिंग एक्शन के साथ में, यानी कि आप ऐसे पंप करके निकालेंगे, क्रीम निकलेगी, उसे आप अप्लाई करिए और उसके अंदर बहुत अच्छे कोलेजन के साथ में है ये। आप इन फर्मिंग सीरम को अप्लाई करिए। फर्मिंग सीरम के बाद में आप रीस्टोरिंग क्रीम, यानी इनफाइन, ये एक रीस्टोरिंग क्रीम है, आप इसको, ये तीनों चीज अप्लाई करनी है आपको। तो ये एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग फॉर्मूला है। आप इनफाइनाइट बाय फॉरएवर, आपके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, आईज के आसपास रिंकल आ गए हैं, आपके होठों के पास यहाँ पे रिंकल्स आ गए हैं, आपकी स्किन डल हो रही है, तो उसको एक यंगर लुक देने के लिए, एक एंटी एजिंग फील लाने के लिए बहुत अच्छे ब्लेंड के साथ में, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, लेवेंडर, पैटेट ग्रेन, बेसिल, यूकलिप्टस, लाइम, ऑरेंज पील, ये ना, ये सारी चीजें आप लोग जानते भी हो, यूज भी करते हो, लेकिन उनको एक इंग्लिश में नाम लेने में आपको ऐसे लगता है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना टिपिकल है। बेसिकली इन सब चीजों को आप जानते हो और वो आपके जानने वाली सारी चीजें ही इनके अंदर है। और जब आपको पता लग जाएगा, जब आप यूज करोगे, आप फील लोगे, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग्स देने के लिए एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन के साथ में, ये भी सल्फेट फ्री है। सल्फेट फ्री मतलब देखिए, ये क्रीम है, नेचुरल है, बेसिकली इनके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव और केमिकल ऐसा नहीं डाला गया जो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट करे। आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा लुक देने के लिए, यूथफुलनेस देने के लिए, यूथफुल कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ में, देखिए 15 स्किन कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ में एक एक्सेप्शनली स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड क्रीम आपको ये मिलती है। इसमें हाइड्रेटिंग क्लींजर है और एक फर्मिंग सीरम है, फर्मिंग सीरम देन रीस्टोरिंग क्रीम, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये आपको अप्लाई करना है। ये टारगेटेड स्किन के लिए, अगर आपको स्किन पे कोई इश्यू है तो उसके लिए आप एक्सफोलिएटर, अगेन क्लींजर, क्लींजिंग कर सकते हो इसके साथ में। अगर आपकी स्किन बहुत डल हो गई है, ड्राई हो गई है, लैक ऑफ रेडियंस है, चमक नहीं आ रही है, आप चाहते हो कि मुझे तो ऐसी चीज चाहिए जिससे कि उसमें रेडियंस, चमक भी आ जाए, तो मैंने शुरू में पहले क्या बताया था आपको, एक स्क्रब भी बताया था। वो स्क्रब के साथ साथ में क्रीम भी का भी एक काम करने के लिए एक्सफोलिएटर है। एक्सफोलिएटर का मतलब ही क्लींजिंग का ही है, तो इसका भी वही पर्पज है। और ये प्रोटेक्टिंग डे लोशन है, आप इसको पूरे दिन यानी क्लींस करने के साथ में अपने फेस पे लगा सकते हो। ये इसमें SPF 20 के साथ में, यानी ये ना, ये कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ में क्रीम्स हैं बेसिकली, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए है कि आप धूप में भी काम कर रहे हो, आपको मॉइस्चराइजर भी चाहिए, सो एक वन पॉइंट सॉल्यूशन, सर ऐसी चीज चाहिए हमें, ऐसी चीज बता दो, तो उसमें आप क्या बता सकते हो, सबसे पहले क्लींजर बता दिया, एक्सफोलिएटर बता दिया, उसके बाद में आपने प्रोटेक्टिंग डे लोशन बता दिया, भाई ये चीजों को, इन दोनों को आप रेगुलर अप्लाई करो, रेगुलर यूज कर सकते हो। फिर साथ साथ में टोनिंग, टोनिंग भी करनी है, टोनर हो गया, बैलेंसिंग टोनर है, आप टोनर अप्लाई करो। और टोनर अप्लाई करने से क्या होगा, जो लार्ज पोर्स हो गए हैं आपके, जो ना, जिनके अंदर गंद भर भर के वो पोर्स लार्ज हो गए हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, लेकिन आपने जब उसको एक्सफोलिएट कराया, तो एक्सफोलिएट करने के बाद में वो क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद में क्या होगा, उनके अंदर तो होल टाइप हो गए, वो ऑफ कोर्स विजिबल नहीं होते, बट ये फीलिंग्स आती हैं।
फिर उसमें क्या है, आपकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होने लगेगी, आप बोलोगे सूखी सूखी से नजर आ रही है, मेरी स्किन पे वो ऐसे डैंड्रफ टाइप सी होने लगी, वो खुजली सी होने लगी। तो उसको क्या है, एक्सफोलिएट करने के बाद में उन पोर्स को क्लोज करने के लिए, लार्ज फेशियल पोर्स हो गए तो उसके लिए आपको बैलेंसिंग टोनर लगाना है, ये टोनर अप्लाई करना है। सो अब ये चीजें ऐसी कॉम्बिनेशन के साथ साथ में है कि साथ साथ में उसको मॉइस्चर को भी मेंटेन करती हैं, साथ साथ में नॉरिश भी करते हैं। ये अवेकनिंग आई क्रीम है, आईज के आसपास में जो बहुत काले काले गहरे गहरे से वो हो जाते हैं ना धब्बे, आपने देखा होगा कि डार्क सर्किल्स हो गए हैं अराउंड द आईज, चारों तरफ जो है डार्क सर्किल्स हो गए हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाए सर, उनको क्या करें, क्या चीज लगाएं तो उनको रिमूव करने के लिए, प्लस पफीनेस हो जाती है आपकी ना, यहाँ पे आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा ना आंखों की तरफ इतने मोटे मोटे से हो जाते हैं, वो लटक जाते हैं। तो ये क्या है, अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स, डार्क सर्किल्स एंड पफीनेस को रिमूव करने के लिए अवेकनिंग आई क्रीम है। इसके अंदर कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उस चीज को रिमूव करेगा। अब उन इंग्रेडिएंट्स का तो नाम हमें याद नहीं रह सकता, बट ये है नेचुरली एल्बिजिया, जूलिब्रिज्म, बार्क एक्सट्रैक्ट, डारूटोसाइड, मुझे भी याद नहीं रहेगा, लेकिन इसमें लिखा है कि इसमें ये बड़ी अच्छी तरह से लिखा है कि this incredible ingredient targets upper eye lid as well as delicate skin around the eye to brighten and give a youthful appearance। आपके आईज के आसपास डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए, पफीनेस को रिमूव करने के लिए, रिंकल्स को रिमूव करने के लिए अवेकनिंग आई क्रीम को आप यूज कर सकते हो। हेलो बॉडी लोशन बहुत अच्छा है, मैंने यूज करा और मेरी स्किन बड़ी रफ एंड ड्राई रहती थी, तो उसमें ये बहुत अच्छा बॉडी लोशन का बहुत ही अच्छा है। और नहाने के बाद में स्ट्रेट वे अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद में इतनी स्मूथ स्किन रहती है, इतनी चिकनाहट बनी रहती है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, और ये मेरा प्रैक्टिकली यूज किया हुआ है। और अब तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन सर्दियों में मैंने इसे रेगुलर यूज किया है। नॉन ग्रीसी है, बहुत अच्छा लगता है, सिल्की सिल्की और चिकनाहट बनी रहती है पूरे दिन, बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं बेसिकली। तो आप इसको यूज कर सकते हो। और ये इंग्रेडिएंट रेडियंस बाय फॉरएवर, ये अभी आपको संडे के दिन HK शर्मा जी ने आपको पूरा ये एक्सप्लेन किया ही था, आप लोग इनके बारे में जानते ही होंगे, बट ये मेरे पार्ट ऑफ माय स्लाइड्स है, तो मैं उसमें स्लाइड्स के अंदर है, लेकिन ये आप लोगों ने इसकी नॉलेज ले रखी है बहुत अच्छे से कि हमें किस तरह से यूज करना है। क्लींजर यूज करना है, उसके बाद टोनर यूज करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज करना है। सो ये सारी चीजें इनके बारे में हमें पता ही है, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दोस्तों ये आपकी स्किन को मेंटेन करने के लिए, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर डेवलप हो रही है तो उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने एक्सप्लेन करे। ऑफ कोर्स आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगा होगा वो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, डेफिनेटली आप वो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। और 100% गारंटी एंड ओरिजिनल सेफ प्रोडक्ट्स के लिए आप माई फॉर एवर इंडिया, hellostorindia.in और हमारी वेबसाइट है ये, और FLP के काउंटर से ही परचेज करें अपनी आईडी पर ही। और ये हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं। आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन। आप इनको मेडिसिन, अब देखिए ये तो स्किन की मैंने आपको क्रीम्स बताई हैं, आप इनको एज ए मेडिसिन ले लीजिए, चाहे इनको आप रेगुलर यूज करने के अकॉर्डिंगली ले लीजिए, लेकिन इन आपकी स्किन को डेफिनेटली ये अच्छा रखेंगे, यूथफुल रखेंगे, चिकनाट बना के रखेंगे, और आपकी स्किन पे बहुत अच्छा लुक आएगा। सो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, एंड आपको हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर इन द राइट हैंड्स, आप अच्छी जगह पे हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हो, आप अपनी पॉकेट को अच्छा रख सकते हो। देखिए यहाँ तो यही है, लाभ भला, भला करो लाभ पाओ, लाभ लो भला करो, भला करो लाभ पाओ, भला लाभ भला लाभ उसी के लिए है। और फॉर एवर में आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और आपकी वेल्थ भी अच्छी होती है, मोर देन एनीथिंग एल्स। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड डे। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से। इसमें एक विटामिन और ऐड कर दूं?
बिल्कुल सर, एक विटामिन और ऐड कर दीजिए, वो और भी अच्छा रहेगा। विटामिन एम। समझ गए आप। जी जी सर। सर वो तो है ही। ये जानकारी अगर दूसरों को दी जाए तो आपको एक विटामिन और मिलेगा। वो है विटामिन एम। यानी कि आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। और अगर इस्तेमाल किया तो आप फील गुड और लुक गुड, एंटी एजिंग मोड में चले जाएंगे, अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा दिखेंगे। और दुनिया पूछेगी कि आप क्या इस्तेमाल करते हो। और जैसे ही दुनिया पूछेगी क्या इस्तेमाल करते हो, उनको इसी तरह से बहुत अच्छी जानकारी दे दी, तो विटामिन एम आ जाएगा, जिससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और जब सपने पूरे होंगे तो समाज में रेस्पेक्ट भी मिलेगी, परिवार में रेस्पेक्ट भी मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको भी, अपने आप को, खुद को भी अच्छा लगेगा, आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। है ना? स्वाभिमान तो बढ़ना चाहिए पर अभिमान नहीं बढ़ना चाहिए। ये कोई बात बहुत ही नहीं सर, थोड़ा सा बहुत अभिमान में बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो को होस्ट हैं उनमें से अगर जगबीर सर, रामजय शर्मा जी कुछ कहना चाहें, एच के शर्मा जी, तीनों लोग, तो पहले आएंगे सर जगबीर सर। ट्रेनिंग तो कोई कुछ कहना ही नहीं है, बहुत शानदार ट्रेनिंग थी। और हमेशा अच्छी होती है ट्रेनिंग मलिक साहब की। प्रोडक्ट्स की जो नॉलेज है, अगर कोई लेने वाला है तो उसके लिए सारी चीजें मिल जाती हैं, कोई शक ही नहीं रह जाता। जबरदस्त ट्रेनिंग थी हर प्रोडक्ट की। मगर मैं कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं, क्योंकि मैं सबके कैमराज देख रहा था जिनके खुले हुए थे, खोल के तो रखते हैं 10-15 लोग ही, लेकिन मैं हाँ। उन्हीं को देख रहा था। बाकी तो हमें पता ही नहीं वो ट्रेनिंग में है या नहीं है। यानी क्लास चल रही है आपकी एक बहुत हाई लेवल की, और आप अपने घर के काम निपटा रहे हो। कुछ देखो, आपको बुरा जरूर लगता है, मैं ये बातें रोज बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको तरक्की करनी है ना, तो यहीं हाजिर रहो भाई। जब आप अपना समय खराब कर रहे हो, अपना इंटरनेट खराब कर रहे हो, अपने फोन को उस पर लगा के आप पड़े हो। कई सारे लोग अपना घर दिखा रहे हैं, कई सारे लोग मियाँ बीवी के साथ अपना सो रहे हैं। अरे आप दुकान लेटे लेटे करते हो, नौकरी लेटे लेटे करते हो, जुताई लेटे लेटे करते हो। हैं, एक काम बताओ जो लेटे लेटे करते हो। इस ट्रेनिंग में आओगे, लेटे लेटे कहोगे तो बिजनेस भी लेटे लेटे ही होगा। ये ज्यादा आजादी मिल गई ना, क्योंकि आपको इन मतलब घर पे मिल रही है ये ट्रेनिंग। अगर एक किस आदमी अपनी एक आदमी अपनी नॉलेज दे रहा है, वर्ल्ड क्लास लेवल की नॉलेज दे रहा है। वो अपना समय निकाल के यहाँ पे बैठ रहे हैं, और हम सबकी तरक्की के लिए बैठ रहे हैं, और उसके बावजूद हम लेटे पड़े हैं, आपस में हंस रहे हैं। कभी अपना घर दिखा रहे हैं, कभी अपने गेट दिखा रहे हैं, कभी बाहर का दिखा रहे हैं, कभी। अरे भाई साहब, कुछ तो सोचो। क्यों? ये तो भगवान को बुरा लगता है। दूसरी बात, एक मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार ये होता है कि अंग्रेजी के शब्द कुछ लोगों की समझ में नहीं आते, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं होते। एच के शर्मा जी की ट्रेनिंग लीजिए, यही वाली ट्रेनिंग हिंदी में आती है। के शर्मा जी की ट्रेनिंग लीजिए, यही यही वाली ट्रेनिंग प्योर हिंदी में आती है। और लिखिएगा जरूर। आपको पता है, मैं आपको बोलता हूँ, देखो एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। मैं 19 साल तक, फॉरएवर में मेरे को काम हो गए 19 साल से करते करते। ये मेरी डायरी है, अगर तो आप लोगों को दिख रही है, मैंने आज 2 पेज पूरे भरे हैं। क्योंकि मेरे को नॉलेज चाहिए, मुझे भूख है आगे बढ़ने की। और मैं चाहता हूं कि मैं जिस उद्योग में हूं, जिस व्यापार में हूं, उसके प्राथमिकताएं तो सीखूं। अपनी दुकान में जाके धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के अपने सामान को प्रणाम करके और सफाई करके बैठूं तो अपनी गद्दी पे, तभी तो ग्राहक आएंगे मेरे भाई। लेटे लेटे ट्रेनिंग ले रहे हैं, बीएस मलिक नहा धो के बैठा सुबह ही, और बाकी लोग अपने लेटे लेटे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ भाई आओ, तुम्हारी भी सुनेंगे। इस जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होती भाई, इतना ही कहना चाहता हूँ। बुरा लग रहा हो तो कल से बैठ जाना भाई साहब, और जितने कैमरे के पीछे हो ना, सारे आ जाओ।
हमें बहुत दिक्कत होती है, मुझे एज ए ट्रेनर बहुत दिक्कत होती है जब मैं तैयार होकर बैठता हूं आपके लिए, मेहनत करता हूं आपके लिए कि मेरे सब बहन भाई हैं, ये तरक्की करें, और आप बैठे हो पर्दे के पीछे।